हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज़ हुई मूवी रूम 203। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम चेयर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर पेंटिंग कर रहा था। तभी उसके पीछे वाले वॉल पर एक छेद हो जाती है जिसे वो देखने ही वाला था कि तभी उसके बॉस वहाँ पर आ जाते हैं। उसके बॉस उस हॉल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस हॉल के अंदर डेमंस रहते हैं और ये तुम्हारे सॉल को खा जाएंगे। बॉब की इस मजाक से चैड भी हंसता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अपने बॉस के जाने के बाद चैड उस होल को चेक करने के लिए एक नाइफ के साथ उसमें हाथ डालता है, लेकिन तभी उसे ऐसा फील होता है कि जैसे उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया हो। वो बहुत कोशिश करके अपने हाथ बाहर निकालता है और वो देखता है कि उसके हाथ पर खून के निशान थे। इसके साथ साथ उसे उस होल से एक नेकलेस भी दिखाई देता है जिसे वो ले जब उसका काम खत्म हो गया था तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे लेने के लिए वहाँ पर आ जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड उन दोनों के लिए बियर भी लाई थी। वो दोनों बियर एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच चैट उसे वो नेकलेस गिफ्ट में देता है और वो उसे पहना देता है। अब जैसे ही चैट आगे की तरफ आता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड पोजेस्ड हो जाती है और वो उसी बियर की बोतल से अपना गला काट लेती है, जिसकी वजह से चैट शॉक्ड रह जाता है। और तब हमें पता चलता है कि इस रूम का नंबर है 203। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें किम नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि कार में बैठकर कहीं जा रही थी। इसी बीच उसके पेरेंट्स कार रोकते हैं और उससे कहते हैं कि आज के बाद किसी भी हेल्प के लिए हमारे पास मत आना। फिर वो कार से उतर जाती है और वो उस बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर उस इजी उसका इंतज़ार कर रही थी, जो कि किम को देखकर समझ जाती है कि वो अपसेट है। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि किम एक इंस्पायरिंग जर्नलिस्ट है और इजी एक इंस्पायरिंग एक्ट्रेस। इसके बाद दोनों लिफ्ट से ऊपर जाते हैं जहाँ पर उन्हें रोनन नाम का एक आदमी मिलता है जो कि वहाँ का पहले ओनर था और शायद अभी भी है। वो उन्हें बताता है कि ये बिल्डिंग पहले एक बिजनेस के लिए था। इसके बाद रोनन उन्हें बताते हैं कि इस फ्लोर पर सिर्फ वही दोनों रहते हैं, वो दोनों लड़कियां और रोनन खुद। और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि इन दोनों का रूम नंबर 203 है। इसके बाद ये दोनों लड़कियां घर चेक करने लग जहाँ पर उन्हें विंडो पर कुछ वियर्स पिक्चर दिखती हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो ये सारे की सारे पिक्चर्स सुसाइड के थे। इजी उस पिक्चर को टच करने वाली ही होती है तभी रोनन उसे रोक देते हैं। इसके बाद किम उसे उस रूम का रेंट दे देती है। रोनन के जाने के बाद ये दोनों लड़कियां फिर से अपना रूम चेक करती है। वहाँ पर किम की दीवार पर अभी भी वो होल था जो कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में था। वो होल देखने के बाद वो उस होल पर मिरर लगा देती है। इसके बाद वो इजी के रूम में जाती है जहाँ पर दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि इजी की मदर की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से इजी अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो किम उसे चीरअप करने के लिए मजाक मस्ती करती है। इसके बाद दोनों ड्रिंक्स भी पीती है। अगली सुबह किम ब्रेकफास्ट बना रही थी तभी इजी वहाँ पर आती है जो कि अभी भी ड्रंक थी। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, इसी को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम है। इसके बाद दोनों बातें करते हुए किम के रूम में जाते हैं जहाँ पर उस दीवार का होल और भी बड़ा हो गया था। इस पर से इजी जब उस होल को चेक करती है तब वो कहती है कि उसे उस होल में कुछ दिख रहा है। ऐसा कहने के बाद वो उस होल में अपना हाथ डालती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता क्योंकि वो मजाक कर रही थी। और उसे भी उस होल के अंदर वही नेकलेस मिलता है। जब किम उसे वो नेकलेस मांगती है तो इजी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि ये नेकलेस विंटेज है और उसे विंटेज चीज़ों का शौक है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों स्टीव और डोरी नाम के दो लड़कों के साथ पार्टी में जाती हैं जहाँ पर पता चलता है कि किम के पेरेंट्स को इजी बिल्कुल भी पसंद नहीं और उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया करते थे और शायद यही वजह है कि किम कॉलेज करने के लिए इस सिटी में आई। बात करने के दौरान स्टीव किम को गलत तरीके से टच करता है। किम उसे मना करती है लेकिन फिर भी वो नहीं सुनता, जिससे इजी गुस्सा आ जाती है और वो स्टीव को पंच करती है, लेकिन गिरने के बाद उसे चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो तीनों लोग 203 में जाते हैं और किम अपने रूम में जाकर सो जाती है। टोनी इजी के साथ इंटीमेट होने वाला था लेकिन इजी ड्रंक थी तो वो सो जाती है, जिसकी वजह से टोनी इरिटेट हो जाता है तो वो उसका घर एक्सप्लोर करने लगता है। जैसे ही वो बाहर हॉल में जाता है तो वहाँ पर उसे वही पेंटिंग नजर आती है जो कि विंडो पर बनी हुई थी, जो कि उसे भी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही थी। तभी हमें टोनी के पीछे एक साया दिखाई देता है
जो देखकर टोनी थोड़ा अलर्ट हो जाता है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ पर भी उसके पीछे कोई साया था, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और इसी बीच कोई उसके स्टमक में नाइफ से स्टैब कर देता है। दूसरी तरफ किम को भी वियर्ड आवाज़ें सुनाई दे रही थी, तब वो उठकर घर चेक करने लगती है। इसके बाद जब वो इजी के रूम में जाती है तब इजी भी अपनी बेड पर सो रही थी और वो नेकलेस ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जिसे उठाकर वो उसे टेबल पर रख देती है। अगली सुबह इजी किम के पास आती है। वहाँ पर वो उसे बताती है उसे पता भी नहीं चला कि टोनी कब चला गया था। जिसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और अचानक किम को याद आता है कि वो अपने कॉलेज ओरिएंटेशन के लिए लेट हो गई है, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर कॉलेज जाती है। लेकिन तब तक ओरिएंटेशन खत्म हो चुका था और उसे वहीं पर आयन नाम का एक लड़का मिलता है और वो भी जर्नलिज्म कर रहा था। वो किम को ओरिएंटेशन की इन्फॉर्मेशन देता है। किम कहती है कि उसे डॉक्टर फिलिप से कुछ बातें करनी थी। वो बताती है कि उसे एक बुक लिखनी है अपनी फ्रेंड के ऊपर, जो कि अपने मदर की डेथ के बाद काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी और वो अब इन सब चीज़ों को भूलने के लिए हमेशा ड्रिंक करती रहती है। आयन भी उसे उस बुक को लिखने के लिए इनकरेज करता है और उसे अपना फ़ोन नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। घर जाकर किम देखती है कि इसी अभी तक घर वापस नहीं आई है। तभी उसकी नज़र जिसमें देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि इसमें टोनी के मर्डर्स की भी पेंटिंग है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है तो वो कैबिनेट में चेक करती है, जहाँ पर उसे एक टॉय मिलता है जो कि एक म्यूजिक बॉक्स था, जो कि काफ़ी पुराना था। इसके बाद किम इसी के लाइफस्टाइल पर कुछ लिखने लगती है। दूसरी तरफ इजी बहुत ही सैड थी और उसे बार में एक औरत मिलती है। दूसरी तरफ रात में जब किम सो रही थी तो उसे फिर से वियर्ड आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब वो उठती है तब वो देखती है कि उस होल में कोई ब्लैक कलर की चीज़ अंदर की तरफ जा रही थी, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। जिसे चेक करने के लिए वो उस होल के पास जाती है, लेकिन तभी डोर पर नॉक करने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो बाहर इजी थी, लेकिन तभी अचानक से इजी के सर से खून गिरने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि इजी स्लीप वॉकिंग करती है। ये देखकर किम इजी को अपने पास से सुला लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब किम उठती है तब वहाँ पर इजी नहीं थी, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ पर इजी एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी। इसके बाद किम उसे बताती है कि कल रात उसके रूम में उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बर्ड आया हो, लेकिन थोड़ी देर पहले तुम आ गई थी। इसके बाद इजी कहती है कि उसे बचपन से ही नींद में चलने की आदत है, लेकिन उसने आज ही अपने डोर पर लॉक लगा लिया है, जिससे वो चाहकर भी रूम से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके बाद वो उसे वही म्यूजिक बॉक्स देती है जो उसे कल रात मिला था। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पर इसी बताती है कि कल रात उसे बार में एक डायरेक्टर मिली थी जिसका नाम सैंडी है, जो कि शो में उसे एक रोल देने वाली थी। ये सुनकर किम बहुत खुश हो जाती है। वो भी उसे बताती है कि उसे यान नाम का एक लड़का मिला था। ये सुनकर इजी उसे हक करने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसके लिए किम उसे मेडिसिन लेने के लिए कहती है। अब किम की ऑनलाइन क्लास चल रही थी। क्लास खत्म होने के बाद वो डॉक्टर फिलिप से पूछती है और उनसे कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के ऊपर एक बुक लिखना चाहती हूँ, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? जिस पर से फिलिप्स कहते हैं कि अगर तुम कोई ऐसा काम नहीं कर रही हो जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और तभी इजी रेडी होकर आती है। इस बार उसने वही नेकलेस पहना हुआ था जो कि उसे उस हॉल से मिला था, जो कि सैंडी से उस शो के ऑडिशन के लिए मिलने वाली थी। उसके जानने के बाद किम अपने रूम में जाती है। वो देखती है कि वो हॉल और भी बड़ा हो रहा था, तो किम उसके ऊपर फिर से मिरर लगा देती है। इसके बाद वो भी आयन से मिलने के लिए चली जाती है। बातों ही बातों में आयन उससे पूछता है कि इजी की मदर की डेथ कैसे हुई थी, तो किम उसे बताती है कि उसकी मदर ने ड्रग ओवरडोज किया हुआ था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और वो ये भी बताती है कि उस वक्त उसके पेरेंट उसे बहुत कंट्रोल में रखा करते थे, तो उन्होंने मुझे उनकी फ्यूनरल में भी नहीं जाने दिया था। इजी ने भी मुझे कॉल करके बुलाया था, लेकिन मैं उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैं उसके पास नहीं थी। और उसके बाद मुझे खबर मिली कि इजी ने स्लीपिंग पिल्स खा ली है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था। तब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद आयन और किम पूरा सिटी घूमते हैं। इसके बाद आयन उसे उसकी बिल्डिंग तक भी छोड़ता है, जिसके बाद किम अपनी बिल्डिंग में जाती है, जहाँ पर उसे रोलन दिखाई देता है, जो कि अपने घर के बाहर बैठकर कुछ कर रहा था, जो कि हमेशा वियर्ड ही लगता था। इसके बाद किम अपने रूम में जाती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, लेकिन वो लोग उसका कॉल पिक नहीं करते। जिसके बाद वो उन्हें वॉइस मैसेज देती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो मिरर नीचे गिरकर अपने आप ही टूट जाता है।
और तभी से उसे बाहर की सैंडी से आवाज़ आती है जो कि काफ़ी क्लोज थे। तो वो दरवाज़ा बंद कर देती है, लेकिन दरवाज़ा बंद करते ही उसका पैर कांच के टुकड़े पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर से खून आने लगता है। जिसके बाद वो सो जाती है। रात में उसे फिर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वो बाहर चेक करने के लिए जाती है तब इजी उसी विंडो के बाहर खड़ी थी। जैसे ही किम उसके पास आती है तो इजी चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि इजी पोजेस्ड हो। इसके बाद वो घर के बाहर जाती है और लिफ्ट से बेसमेंट में चली जाती है। किम भी उसका पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट में जाती है, लेकिन वहाँ पर इजी उसे कहीं नहीं दिखती। वो इजी को बहुत बुलाती है, लेकिन तभी उसे उसके पीछे इजी चलते हुए दिखाई देती है। जब किम उसका पीछा करती है तब इजी उसे एक कॉर्नर में खड़ी हुई दिखाई देती है और उसके हाथ में वही म्यूजिक बॉक्स था। जब किम उसके पास आती है, लेकिन तभी भी किम को यही लग रहा था कि इजी अभी भी नींद में है। जब किम उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी तभी इजी कांपने लगती है। इसके बाद किम उसे लेकर अपने रूम में जाती है, जिसके बाद इजी कहती है कि वो अब कभी भी ड्रिंक नहीं करेगी। तो किम कहती है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन इजी के पास इंश्योरेंस नहीं था। साथ ही कोई भी डॉक्टर उसके पास की वजह से उसे स्लीपिंग पिल्स नहीं देता। इसके बाद किम आयन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर वो उसे सब कुछ बताती है। ये सब सुनने के बाद आयन उसे कहता है कि हमें तुम्हारे घर को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जो कि किम को भी सही लगती थी। तो वो आयन के साथ अपने घर पर जाती है, लेकिन उसके घर का डोर पहले से ही ओपन था, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। जब वो अंदर जाती है तब वहाँ पर रोनन पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ। वो कहता है कि वो पेंटिंग की सफाई करने के लिए आया है। इसके बाद वो ये भी कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था कि किराएदारों का बेसमेंट में जाना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी तुम दोनों वहाँ पर गए थे और अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। रोनन के जाने के बाद आयन और किम उस पेंटिंग को देखने लगते हैं, जो कि आयन को भी काफ़ी वियर्ड लगती है। तो वो उस पेंटिंग की पिक्चर लेता है। इसके बाद वो कहता है कि इस पेंटिंग में कुछ लिखा हुआ है जो कि किसी और लैंग्वेज में है और इस पर कुछ सिंबल्स भी बने हुए हैं। इसके बाद किम उसे वो म्यूजिक बॉक्स भी दिखाती है, लेकिन अब उसमें से कोई भी म्यूजिक प्ले नहीं हो रहा था और उसमें लिखा हुआ था कि ये गिफ्ट कैरन को किसी एलन ने दिया था। तभी वहाँ पर इजी आ जाती है, जो कि उसे कहती है कि उसकी ऑडिशन के टाइम पर सैंडी वहाँ पर आया ही नहीं, यानी कि इसका मतलब है कि वो रोल अब उसे नहीं मिलेगा। फिर वो आयन से बात करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद आयन किम के रूम में जाता है और वो उस होल को चेक करने लगता है। वो उस होल की एक पिक्चर ले लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि इस होल से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, जिससे किम भी एग्री करती है और वो ये भी बताती है कि इसी होल से इसी को एक नेकलेस मिला था। इसके बाद दोनों विंडो पर बने सिंबल्स को सर्च करने लगते हैं, जहाँ पर आयन को वो सिंबल मिल भी जाता है जो कि सेंटिक लैंग्वेज का था। उसके बाद किम को एलन और कैरन के बारे में भी पता चलता है, जिनका रूम नंबर था 203। इसके बाद दोनों और रिसर्च करते हैं और बाद में सो जाते हैं। दूसरी तरफ इजी की सिचुएशन और भी खराब होती जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो पोजेस्ड हो चुकी है। अगले दिन जब इजी घर आती है तब वो बाहर देखती है रोनन कुछ कर रहा था। इसके बाद एक डिलीवरी पर्सन किम की एक बुक डिलीवर करने के लिए आता है, जिसे देखकर इजी को पता चल जाता है कि किम ने उसके लाइफ के ऊपर एक बुक लिखी है, जिससे वो हर्ट हो जाती है। दूसरी तरफ किम मिल्टन ब्रिक से मिलने के लिए जाती है और उससे वहाँ हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती है। पहले तो वो उसे सब कुछ बताने के लिए मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये दोनों भी रूम नंबर 203 में रहती हैं तब वो मान जाता है। तब वो उसे बताता है कि एक दिन वो काम कर रहा था, जहाँ पर वो देखता है कि एलन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पीछे भाग रहा था, जो कि उसे भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। तो वो भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वहाँ पर वो देखता है कि लालन ने कैलन का पेट फाड़ दिया था, जिससे वो दर्द से चिल्ला रही थी और वो ये कहता है कि मैं ये सब देख कर भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद लायन मेरे सामने आकर खुद को गोली मार लेता है, लेकिन अजीब बात ये है कि इन पूरे एक्सीडेंट के बाद भी उनका बच्चा सरवाइव कर जाता है, लेकिन वो अब कहाँ पर है इस बारे में उसे भी कुछ भी नहीं पता। और इस दिन के बाद वो उस बिल्डिंग के अंदर कभी नहीं गया। ये बात जान कर किम शॉक्ड हो जाती है और उसे पता चलता है कि उस बिल्डिंग में रहने वाले हर किराएदार अचानक से गायब हो गया है। जब वो घर पर जाती है तब वो देखती है कि इसी बहुत ही ड्रंक थी, जिसके बाद किम उसे कहती, लेकिन इसी उसे बुक लिखने के लिए उस पर गुस्सा हो रही थी, जिसके लिए किम उससे माफ़ी मांगती है। लेकिन इसी उसे कहती कि तुम अपने फ़ायदे के लिए मेरे साथ रहती हो,
मेरी लाइफ की स्टोरी लिखकर तुम फेमस होना चाहती हो। जिस बात को सुनकर किम मुझसे माफ़ी मांगती है और वो उससे कहती है कि अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जिस पर से इजी उससे कहती है कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत सबसे ज़्यादा थी तब तुम मेरे साथ नहीं थी। मेरे लिए मेरे मॉम की बात तुम्हें मेरी फैमिली थी, लेकिन उस वक्त भी तुम मेरे साथ नहीं थी। इसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आयन एक चर्च में था और वो वहाँ पर एक ग्लास पेंटिंग की पिक्चर्स ले रहा था, लेकिन वहाँ पर उसे जीसस की एक पेंटिंग दिखती है जिसे वो किम के घर की पेंटिंग से कंपेयर करता है, जिससे उसे पता चलता है कि किम के घर की पेंटिंग में उल्टा क्रॉस है। जिससे डर कर आयन घर पर जाता है और वहाँ पर वो उस पेंटिंग के बारे में रिसर्च करता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये पेंटिंग कोई डेमन मोरिक्यू के बारे में है। फिर वो जल्दी से किम को कॉल करता है सब कुछ बताने के लिए, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। तो वो किम से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, जहाँ पर दूसरी तरफ किम अपने घर में बहुत दुखी थी। दूसरी तरफ वो वॉल का होल और भी बड़ा हो गया था। इससे गुस्सा होकर वो उस होल को तोड़ने लगती है, लेकिन तभी उस होल से किसी का हाथ नीचे गिर जाता है, जिससे डर कर वो पीछे हट जाती है। तभी रोहन उसे वहाँ से किडनैप कर ले जाता है। वो किम को अपने घर पर ले जाता है और वहाँ पर उसे वो अपने पेरेंट्स की फोटोज दिखाता है, जो कि रूम नंबर 203 में रहा करते थे। और वो कहता है कि अब वो गॉडेस म्यूरिकी के पास है, और वो ये भी बताता है कि उसकी नेकलेस वो उसकी मदर की है और उसकी मदर चूज करती है कि वो नेकलेस कौन पहनेगा। और साथ ही वो ये भी बताता है उन्हें कुछ दिनों के अंदर खाना चाहिए होता है, इसलिए अब तुम्हारा उस वॉल के अंदर जाने का टाइम हो गया है। ये सब सुनकर किम बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी आयन बिल्डिंग के अंदर आ जाता है, जहाँ पर उसे रोनन के घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो ध्यान दिए बिना ही किम के घर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे किम तो नहीं मिलती, लेकिन इजी उसके पास आती है, जिसे देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि इजी पजेस्ड हो चुकी है। जिसके बाद वो इसी से किम के बारे में पूछती है। वो कुछ तो नहीं कहती, लेकिन वो आयन को चेयर के ऊपर बैठाकर खुद भी उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे वेट करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ रोनन ने एक नाइफ उठा लिया और उसे एक बुक से पढ़कर बताता है कि उसके पेरेंट्स ने गलती से उस डेमन को इस दुनिया में बुला लिया था और उसने अपने सोल का एक पार्ट किसी टोटम के जरिए इस वर्ल्ड में छोड़ दिया था, और वो विंडो उसके आने जाने का एक पैसेज है। फिर वो उसे कहता है कि अगर मैंने उसे सही टाइम पर खाना नहीं दिया तो वो मुझे ही मार देगी। जब वो किम को स्टैब करने वाला होता है तभी किम उसे खुद से बचा लेती है और वो नाइफ उसके आँख में स्टैब करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर में आती है वहाँ पर उसे आयन की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। लेकिन तभी बाहर से उसे फिर से आवाज़ आती है, जहाँ पर इजी फिर से बेसमेंट की तरफ जा रही थी। जिसके बाद किम भी उसके पीछे जाती है और रोनन भी उसके पीछे जाता है। किम को बेसमेंट में इजी कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन रोनन उसका पीछा करने लगता है, इसीलिए वो रोनन से बचकर पीछे जाती है, जहाँ पर उसे अचानक से किसी की आवाज़ आने लगती है। पहले तो उसे ये लग रहा था कि वो इजी है, लेकिन वो रोनन के फादर की स्पिरिट थी, जो कि रोनन को रोकने के लिए। उसी वक्त रोनन भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि किम को शूट करने ही वाला था, लेकिन तभी गन उसके साइड हो जाती है और वो खुद को ही शूट कर लेता है। इसके बाद किम इजी के पास आती है, जो कि कॉर्नर में थी, जिसे देखकर ये क्लियर था कि वो पोजेस थी। किम उसे अपने पास बुलाती है और उसे वो नेकलेस उतारने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो किम की अचानक से पास आ जाती है और वो किम पर अटैक कर देती है। किम उसे बात करते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी इजी उसके पास आ जाती है और उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। उसी वक्त किम वो नेकलेस तोड़ देती है, जिसकी वजह से इजी होश में आ जाती है। इसके बाद दोनों फिर से अपने घर में जाते हैं और उस विंडो को तोड़ देते हैं, ताकि फिर से मोरिक्यू इस वर्ल्ड में ना आ पाए। जिसके बाद पुलिस और मेडिकल टीम वहां पर आ जाती है, जहां पर वॉइस ओवर में किम हमें खुद कहती है कि इजी हमें बहुत प्यार करती है, इसलिए नहीं क्योंकि इजी ने उसके लिए कुछ किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि इजी उसके साथ है। दूसरी तरफ घर के अंदर उसी विंडो के अंदर मोरिक्यू हमें दिखाई देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।